वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 मार्च 2025 और 22 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये अभी 21 मार्च को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था। तब से हर साल 21 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो वनों के महत्व का जश्न मनाने और वनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम है वन और भोजन। क्या है? वन और भोजन। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये कब घोषित हुआ था? 2012 में। हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? वनों के महत्व का जश्न मनाने और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और इस बार इसकी थीम क्या है? वन और भोजन। अच्छा, 21 मार्च को ही वर्ल्ड ग्लेशियर डे भी मनाया गया। विश्व ग्लेशियर दिवस ये भी 21 मार्च को मनाया गया। विश्व कविता दिवस ये भी 21 मार्च को मनाया गया। और विश्व कठपुतली दिवस ये भी 21 मार्च को मनाया गया। तो 21 मार्च को 4 इंपोर्टेंट डे मनाए गए। अच्छा, मार्च में वैसे अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। ये थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है कि बार बार इन्हीं को रिवाइज करना है, हर दिन रिवाइज करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट डे तभी याद होते हैं जब इनको आप बार बार रिवाइज करोगे। जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे आप सीक्वेंस में रिवाइज करो। इसीलिए मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं। आप इनको बार बार सीक्वेंस में रिवाइज करते रहोगे तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप ऑप्शन देख के टिक कर दोगे। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी कि CISF का स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस मनाया गया। मैंने आपको बताया पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। 14 यानी कि 14 और 3 यानी कि तीसरा महीना मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च को ही फ्रेंच भाषा दिवस मनाया गया और विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को मनाया गया। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमा ने इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन में महिला डिक्शन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो डिक्शन थ्रो में सेमा ने 56.39 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये अपना देश भारत कर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन, इसकी मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। अब भारत कर रहा है तो ये है मैप में भारत। अच्छा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत बन गया है। अब यहीं पे आप लिंक करके याद कर लो कि विश्व का
तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भी अपना देश भारत है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की एक फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा और कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में रहा है। आपको पता है, अपने देश भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है। मैंने आपको कई बार बता दी, क्या नाम है? आयुष वीजा। आयुष की फुल फॉर्म मैंने कई बार आपको बताई है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध और एच फॉर होम्योपैथी। ये है आयुष की फुल फॉर्म। AYUSH, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंध और एच फॉर होम्योपैथी। ये भारत की प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं। अगर दुनिया भर में कोई भी व्यक्ति भारत की इन पद्धतियों से इलाज कराना चाहता है तो उसके लिए आयुष वीजा एक कैटेगरी शुरू की गई है। वो आयुष वीजा ले सकता है और भारत में ट्रीटमेंट करा सकता है। तो ये वीजा की एक नई कैटेगरी भारत सरकार ने शुरू की है, नाम है आयुष वीजा। मैंने ये आपको बता दिया। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है, दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक है। दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा साइबर हमलों का टारगेटेबल कंट्री है। सबसे अधिक साइबर हमलों का लक्षित देश दूसरे नंबर पे अपना देश भारत है। अच्छा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, ये आप जानते हो, मैंने आपको कई बार बता दिया। तो भारत के बारे में अभी आपको इतना याद रखना है। अच्छा, छठे नंबर का कपड़ा और परिधान निर्यातक देश भी अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की? तो इंडियन रेलवे और आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण AMR सेंस विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया। अच्छा, आईआईटी गुवाहाटी, ये सुन के कुछ याद आया, अभी कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल भी तो आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया था। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। अब आईआईटी मुंबई सुन के कुछ याद आया, आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है। अच्छा, आईआईटी मुंबई ने ही दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की है। अच्छा, आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा? तो ये पंजाब शुरू करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सांकेतिक भाषा अब विधानसभा में शुरू करेगा पंजाब। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया गया है। ये किस लिए लॉन्च किया गया? 1947 से अब तक, यानी कि 2025 तक पंजाब की विधानसभा में जितनी भी बहस हुई हैं, जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, अगर इनको आप सर्च करना चाहते हो तो इस सर्च इंजन के थ्रू सर्च कर सकते हो। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। और पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना?
तो फीफा विश्व कप 2026, पहले तो ये पता करो इसकी मेजबानी कौन कौन करेगा। तो इसकी मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। तो इसकी मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे, तो इसके लिए क्वालिफाई करने वाला गैर मेजबान पहला देश जापान बना है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब जापान बना है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको एटुका का 116 साल की उम्र में निधन हुआ। ये जापान की थी। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। जापान दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। किस टाइफून के कारण? सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा, पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। अभी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान गए हुए थे और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी विजिट से कि उन्होंने वहाँ पे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। अच्छा, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जापान के बारे में आपको बताता हूँ। जापान दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने जीवित त्वचा वाला रोबोट डेवलप किया है। जीवित फेशियल स्किन के साथ रोबोट को डेवलप किया है जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप, इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही लेवल पर अमेरिका को ले जाना चाह रहे हैं और अलग अलग तरह के आदेशों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब पूरा का पूरा शिक्षा विभाग बंद कर दिया है। एक्चुअल में है क्या, अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब उन स्टेट्स का शिक्षा विभाग चलेगा जो एक संघीय शिक्षा विभाग था, यानी कि सबका मिला के एक जो शिक्षा विभाग था उसे बंद कर दिया है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के अभी राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट ये चंद्रमा पर उतरा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। काश पटेल ये अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने। डैन बोंगिनो को FBI का उपनिदेशक नियुक्त किया गया। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। तुलसी गबार्ड ये अभी भारत भी आई थी। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, इन्होंने WHO से अमेरिका को अलग कर लिया, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया। इस तरह के बहुत डिसीजन लगातार डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। अच्छा, अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो ये हरियाणा में स्थापित होगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना ये हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगी। शॉक्ड मत हो, गोरखपुर हरियाणा में भी है। हरियाणा में गोरखपुर है और वहाँ पे उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित होगी। उत्तर प्रदेश में तो है ही गोरखपुर, लेकिन हरियाणा में भी गोरखपुर है और वहीं पे उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित होगी। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ और गुरुग्राम सुन के मैंने आपको बताया था क्या याद आना चाहिए,
ब्लिंकिट, क्योंकि ब्लिंकिट में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा हरियाणा में के गुरुग्राम में ही शुरू की थी। हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पेहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। और विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोलही रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी का अध्यक्ष चुना गया। और ये आईओसी के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये 41 वर्षीय हैं, जिम्बाब्वे की हैं और नाम याद रखना, क्या नाम है? क्रिस्टी कोवेंट्री। अच्छा, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जॉयमाल्य वागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने। विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया। और आरबीआई ने अजैत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव पर्पल फेस्ट आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया और राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नाम याद रखना, पर्पल फेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो ये फ्रांस में खोजा गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो। शक्ति अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच, क्या नाम है? शक्ति अभ्यास। ये इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। अच्छा, गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस टॉप पर रहा। 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस की थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण ये 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, ध्यान रखना ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात है। फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा था और भारत 83वें नंबर पर रहा था। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन हुआ? तो लगभग 1 दशक यानी कि 10 साल के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजय शंकर। अच्छा, ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग उभरा। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालचेंग सी मारक का निधन हुआ। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया। बेहदीन खलम महोत्सव ये मेघालय में मनाया गया। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला। और मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुस्तक टू द 7th जनरेशन का विमोचन किया? तो ये चेन्नई मेडिकल कॉलेज पर बेस्ड एक बुक है, टू द 7th जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर।
इसका विमोचन डॉक्टर बे आई माथन ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दियासलाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। अरुण शौरी ने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी। कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 का विमोचन किया। और संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखित पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर LGBTQ+ विरोधी कानून पारित किया? तो ये हंगरी ने पारित किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हंगरी, तो ये है मैप में हंगरी। हंगरी कैपिटल है बुडापेस्ट। हंगरी की करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट और हंगरी के प्रेसिडेंट हैं तामस सुल्योक। कौन है? तामस सुल्योक। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया? तो ये सिक्किम ने लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं फिर बोलूँगा और आपसे बार बार बोलूँगा, जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं उसका आंसर जरूर लिखा करो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, आंसर गलत होगा, लेकिन जब उसका आंसर आपको सही पता चलेगा तो उसे आप भूलोगे नहीं। तो आंसर जरूर लिखा करो। चाहे कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसका आंसर लिखो, और जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो वो डिटेल में लिखो। जब आप इस तरह से डिटेल में लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाती हैं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है। ये मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप ध्यान से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अब इस पर 4,97,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये देख के आप इसे फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए हैं, फेक टेलीग्राम अकाउंट बना लिए हैं, और बहुत सारे साइबर फ्रॉड भी अभी चल रहा है। तो आप ध्यान से देख के इसे ज्वाइन करो। ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ, PDF पोस्ट करता हूँ और क्विज पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा कोई भी फालतू का पोस्ट इस पर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सारी PDF मिल जाएंगी और क्विज भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं, और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। मुक्त भाषण सूचकांक में नॉर्वे टॉप पर रहा। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। कैप गिद्ध सुन के क्या याद आना चाहिए कि ये झुंड में रहते हैं और गिद्धों की ये सबसे पुरानी प्रजाति है। अभी जब इनको 23 साल के बाद देखा गया तो भी झुंड में देखा गया। लगभग 85 कैप गिद्धों का झुंड देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन ये स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। हरमनप्रीत सिंह ने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बना है। पहले पे अमेजन है, दूसरे पे फ्लिपकार्ट है और तीसरा अमूल बन गया है। अच्छा, चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी पनडुब्बी सौंपी है।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।